स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड इस चैप्टर में हम लोगों ने आई फिनिश कर लिया था और ईयर स्टार्ट किया हुआ है। इसमें मैंने इसके पार्ट्स काफ़ी हद तक आपको क्लियर किए हैं इन द प्रीवियस लेक्चर। अभी मैं ऑर्गन ऑफ कटाई से स्टार्ट करने जा रही हूँ। ऑर्गन ऑफ कटाई बेसिकली क्या होता है, आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी ऑर्गन ऑफ कटाई की एक डायग्राम है, उससे स्टार्ट वो दिखा के स्टार्ट करूँगी मैं आपको। ये पर्टिकुलर डायग्राम है पेज नंबर 326 पे। यहाँ पे मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई थी कलर डायग्राम स्लाइड शो में, जहाँ मैंने आपको बताया था दैट दिस इज रेसिनर एंड टेक्टोरल मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच ये स्केला मीडिया है जिसमें एंडोलिम्फ होता है यहाँ और यहाँ पेरिलिम्फ होता है। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये बेस है एक तरीके से, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। इस बेस के ऊपर यानी इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये वाला पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये है ऑर्गन ऑफ कटाई। ठीक है, इस पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ कटाई में बेसिकली क्या होता है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड है और इसमें हेयर सेल्स होते हैं। So, the organ of Kotai is the structure located on the basilar membrane. बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये कनेक्टेड होता है। इट कंटेन्स द हेयर सेल्स दैट act as auditory receptors तो इसके ऊपर कुछ हेयर सेल्स होते हैं जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स का काम करते हैं। ये आप हेयर सेल्स डायग्राम में भी थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। The hair cells are present in rows on internal side of the organ of Kotai. तो इसके अंदर वाली साइड पे होते हैं द बेसल एंड ऑफ
स्टीरियोसीलिया are projected from the apical part of each hair cell. तो हर हेयर सेल जो, जैसे मैंने ये आपको ऑर्गन ऑफ कटाई था, इसमें आपको यूं हेयर सेल दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हेयर सेल जो है इनके ऊपर यूं हेयर के ऊपर, हेयर मान सकते हैं कि कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो जिनको हम स्टीरियोसीलिया कहते हैं। अब इसके ये कहाँ पे पड़ा है? बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर। इसके इमीडिएटली ऊपर पड़ी है टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनका जो बेस है हेयर का, यहाँ पे इंसर्टेड बेस है हेयर का, इनके साथ से जा रही हैं एफरेंट नर्व फाइबर्स, ठीक है। तो अभी तक का प्रोसेस हमने क्या किया? पिन्ना से आया, जो अपना ईयर ड्रम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो शेक हुआ। उसके बाद तीनों बोन्स मूव करके, तीनों बोन्स मूव करके उन्होंने ऑर्गन ऑफ कटाई में ओवल विंडो से ऑर्गन ऑफ कटाई का फ्लूइड हिला दिया, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कटाई का फ्लूइड हिला दिया, ओवल विंडो से राउंड विंडो तक वो रिफ्लेक्ट हो गया। अब जब वो फ्लूइड हिला तो वो फ्लूइड कहाँ पे है? इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में है। वो फ्लूइड इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में है, तो ये यहाँ का फ्लूइड हिलेगा, तो ये मेम्ब्रेन हिलेंगी, ये बेसिलर मेम्ब्रेन भी हिलेगी। फिर इसके ऊपर ये जो ऑर्गन ऑफ कटाई है ये भी मूव करेगा। ये ऑर्गन ऑफ कटाई के इमीडिएटली ऊपर टेक्टोरल मेम्ब्रेन है, ये लेबल की हुई है टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हिलेगी तो ऊपर टेक्टोरल मेम्ब्रेन से हेयर टच हो जाएंगे। तो ऊपर टेक्टोरल मेम्ब्रेन से, देखो ये बेस है हेयर का, ठीक है। आप अपने बालों को हिला के देखो तो आपके जो जड़ें हैं उन तक मैसेज जाएगा कि ये हिल रही हैं, ठीक है। तो ये हेयर है, सपोज करो, जो एम्बेडेड है इतना यहाँ तक जैसे ये धंसा हुआ है, ठीक है। ये इसका रूट पार्ट जो अंदर धंसा हुआ है, यहाँ से ये हेयर प्रोजेक्टेड, और ये हेयर के ऊपर के ये स्टीरियोसीलिया हो गए, ठीक है, अपाइकल पार्ट के। तो ऊपर है इसकी ये वाली आर्म टेक्टोरल मेम्ब्रेन। तो जब इनका फ्लूइड हिलेगा तो ये बेसिलर मेम्ब्रेन में है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन हिलेगी, बेसिलर मेम्ब्रेन हिलेगी तो ये इन हेयर सेल्स को मोड़ेगी और जो जाके ऊपर की टेक्टोरल मेम्ब्रेन से टच करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये टच करेंगे। तो जब इसके ऊपर ये टच करेंगे तो इस हेयर सेल के बेस तक मैसेज जाएगा। हेयर सेल के बेस पे एफरेंट न्यूरॉन्स हैं, एफरेंट न्यूरॉन जो मैसेज लेके जाते हैं, ये एफरेंट न्यूरॉन्स जो आगे मैसेज लेके जाते हैं, ये मैसेज ले जाएंगे फिर ब्रेन तक। So above the rows of hair cell is a thin elastic membrane called tectoral membrane, ठीक है। तो the organ of Petaiva structure जो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर है, इसमें हेयर सेल्स होते हैं जो ऑडिटरी रिसेप्टर, क्योंकि वो रिपल यहाँ तक आया है और हेयर सेल्स फिर उसकी वजह से मूव कर रहे हैं, तो ऑडिटरी रिसेप्टर का काम कर रहे हैं। ये हेयर सेल्स रोज में प्रेजेंट हैं, पिक्चर में भी आप देख सकते हैं बुक में, ऑन द इंटरनल साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ कटाई। तो बेसल एंड ऑफ हेयर सेल क्लोज कंटैक्ट में है एफरेंट। ये हेयर सेल्स जब ये मूव करेंगे तो इसके बेस पे जो एफरेंट न्यूरॉन्स हैं उनको मैसेज चला जाएगा, ठीक है। और इनके हेयर सेल्स के ऊपर स्टीरियोसीलिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्टोरल मेम्ब्रेन ऊपर पड़ी है जो कि थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है, उसके अगेंस्ट ये पुश करेंगे तो नीचे प्रेस हो जाएगा और यहाँ से फिर देखो यहाँ पे ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन है, इसको ये हिट करेंगे तो इसके बेस तक मैसेज जाएगा। इसके बेस में न्यूरॉन्स पड़े, ये मैसेज फिर ब्रेन तक ले जाएंगे कि कुछ आवाज जो भी सुनाई दे रही है हमें, ठीक है। सो बेसल एंड ऑफ हेयर सेल इज इन क्लोज कंटैक्ट विद एफरेंट नर्व फाइबर्स और लार्ज नंबर ऑफ
ऊपर होती है टेक्टोरल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको जरा नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग।
तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब ये सारा कुछ हमने ऑर्गन ऑफ विटाई में किया है, जो कि एक यू कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर के साथ ही एक वेस्टिब्यूलर अपरेटस भी है। वेस्टिब्यूल जो मैंने आपको पीछे कलर डायग्राम में कराया था, जिसके अंदर मेम्ब्रेनस में सैक्यूल एंड अट्रिकल, मैंने आपको लास्ट स्लाइड शो में दिखाए थे, सैक्यूल एंड अट्रिकल होते हैं। इनके अलावा ये थोड़ी स्कीमेटिक बना रही हूँ, इनके अलावा इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, वो भी मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, इस टाइप के शेप की 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, और ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे बोर्ड में मेरे पास एक ही एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर में नहीं दिखा सकती। अब ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, इनके इस हिस्से को हम कहते हैं एम्पुला। ठीक है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? एम्पुला। और ये वेस्टिब्यूल, और इसको प्रॉपर हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूलर अपरेटस। इनर ईयर also contains vestibular apparatus. Just above cochlea. कॉक्लिया ने हेयरिंग में फंक्शन करना है, वेस्टिबुलर अपरेटस ने बॉडी के बैलेंस बनाने में फंक्शन करना है। ये डायग्राम में दिखाई चुकी है तुम लोग को, बस इस पार्ट को एम्पुला बोलते हैं। Vestibular apparatus is composed of 3 semicircular canals and the otolith. And the otolith. ये टर्म्स ऑर्थोलिथ एक स्टोन जैसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे हमने ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स किए हैं, वैसे ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इन सैक्यूल एंड अट्रिकल में होते हैं, और इनमें एक येलोइश पोर्शन होता है यू मैकुला। इसके ऊपर यूं हेयर लाइक, ये मैकुला होता है, इसके ऊपर यूं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और ये एक फ्लूइड जो है वो यहाँ पे होता है, इस फ्लूइड के ऊपर यूं ऑटोलिथ्स तैर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैकुला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सैक्यूल एंड अट्रिकल। सैक्यूल एंड अट्रिकल में यू मैकुला होता है, जो इसका सेंसरी पार्ट होता है सैक्यूल एंड अट्रिकल का। इनके ऊपर यू ऑटोलिथ्स होते हैं। तो ये ऑटोलिथ्स भी एक्चुअली जब ये हिलता है फ्लूइड, तो ये ऑटोलिथ्स प्रेशर क्रिएट करते हैं हेयर सेल्स पे, जिस वजह से यहाँ पे मैसेज आएगा। अब मैकुला हमने क्या कहा है? सेंसरी ऑर्गन है, यानी कि मैकुला से यू नर्व फाइबर्स मैसेज लेके जाएंगे। हम हेड यू करेंगे तो भी यू करेंगे, या कैसे भी हम मूव करेंगे तो ये भी साथ फ्लूइड मूव करेगा और बैलेंस बनाने में ये मदद करेगा। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स तीनों अलग अलग एक्सिस में हैं, और इनका जो एम्पुला पोर्शन होता है, यहाँ पे भी ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ताकि ये तीनों एक्सिस में हम कैसे भी मूव करें वो हमें हमारी मूवमेंट जज कर सके। तो इसीलिए वेस्टिब्यूल के सैक्यूलर एंड अट्रिकल में ये मैकुला, और इनके ऊपर ये ऑटोलिथ्स। ठीक है,
अलग अलग एक्सेस पे होती है ताकि हर एक्सेस में हम जैसे भी मूवमेंट करेंगे जज कर सकें, ठीक है। वैसे तो आपको ऑर्थोलिप्स भी क्लियर हो गए होंगे कि इसके ऊपर हेयर है, मैकुला, मैकुला के ऊपर हेयर, हेयर के ऊपर यूं पूरा फ्लूइड है, फ्लूइड के ऊपर पैर रहे हैं ये पत्थर से ताकि इसके ऊपर प्रॉपर प्रेशर बना सकें। ज्यादा दबाव आएगा तो हेयर का जो अंदर तक मैकुला तक मैसेज जल्दी जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई चीज ज्यादा दबाव से हम बाल को खींचेंगे तो अंदर ज्यादा मैसेज जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रेशराइज किया जा रहा है इसके अंदर तक मैसेज पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें एक दो बार सुन के आपको क्लियर हो जाएंगे। अब मैकुला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ saccule and atrial. Each semicircular canal lies at right angles to each other. other at different planes. एक x plane में है, एक y और एक z plane। ये वर्ड से आई थिंक आप ज्यादा बेहतर समझ जाओगे। Membranous canals are suspended in the bony canals. Obviously इसमें भी जैसे इसमें बोनी लेबारिन के अंदर मेम्ब्रेनस लेबारिन था, तो इसमें भी मेम्ब्रेनस कैनाल्स अंदर हैं बोनी कैनाल्स के। are suspended in the perineums of bony canal रहेगा, इसमें भी वैसे ही है कि perineum सराउंड करेगा। बताया था मैंने आपको बोनी के अंदर ये होता है मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन यहाँ पे पेरिनियम होता है, यहाँ पे एंडोमेस होता है। Base of the canal is swollen and is called the ampulla। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं बस समझने वाली, एम्पुला, सैक्यूल, आर्टिकल, ऑटोलिप्स, पत्थर जैसे स्ट्रक्चर जो ऊपर तैर रहे हैं, तो यही टर्म्स होती हैं। आई थिंक अभी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे और ये होने भी नहीं चाहिए। एम्पुला आपको बताया था मैंने कि सेमी सर्कुलर कैनाल इस तरीके से होती है, ये स्वोलन पार्ट इसका एम्पुला होता है। मैं और बताती हूँ एम्पुला में क्या होता है। जैसे आपको बताया मैंने वैसे स्ट्रक्चर एम्पुला के अंदर होता है, तो उसके बारे में और बताती हूँ। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं।
which has hair cells. क्रिस्टा का मतलब क्या होता है? तीखा. क्रिस्टा वर्ड मैंने आपको इथमॉइड वर्ड में भी कराया था ना. क्रिस्टा मतलब तीखा. तो इस एम्पुला के अंदर ये स्ट्रक्चर जो मैंने पहले आपको टॉपिक लिखा है, क्रिस्टा एम्पुलारिस, जिसके अंदर मैकुला वो होता है. तो ऐसे स्ट्रक्चर जैसे हमने पहले मैकुला और वो सब डिस्कस किया, वो हम उसमें सैक्यूल अर्टिकल वो सब में डिस्कस करी थी. यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे भी क्रिस्टा एम्पुलारिस होगा, जिसके ऊपर यूं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे. सो एम्पुला कंटेन्स प्रोजेक्टिंग रिज जैसा स्ट्रक्चर है, तीखा सा, विच इज क्रिस्टा एम्पुलारिस, जिसमें हेयर सेल्स होते हैं. सैक्यूल एंड अर्टिकल में ऐसे प्रोजेक्टिंग रिज को क्या कह रहे थे हम? मैकुला. Saccule and atricle has the projecting ridge. उसमें जो projecting ridge है उसको हम मैकुला बोलते थे कि ठीक है, मैकुला कॉल मैकुला. उसमें हमने कहा था मैकुला इज द सेंसरी रीजन इन सैक्यूल एंड atricle. उसमें हमने मैकुला कहा था, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं उसको? क्रिस्टा एम्पुलारिस. क्रिस्टा एंड मैकुला, तो ये दोनों हैं जो बैलेंस मेंटेन करने में मदद कर रहे हैं. क्रिस्टा किसमें है? क्रिस्टा एम्पुलारिस है इधर, एंड मैकुला किधर है? सैक्यूल एंड अट्रिकल में. Specific receptors of vestibular apparatus responsible for maintaining the balance of body. Balance of body and posture. बॉडी बैलेंस का अभी तक जो हमने किया है, बॉडी बैलेंस का एक तरीके से हम लोग ने मैकेनिज्म कर लिया है कि यहाँ पे इनका जो ये मैकुला होता है, ठीक है, सैक्यूल एंड अट्रिकल में मैकुला, यहाँ पे सेमी सर्कुलर के नाम में क्रिस्टा एम्पुलारिस, इसके ऊपर यूं फ्लूइड होता है, उसके ऊपर ऑटोलेट्स होते हैं, और यहाँ पे जब ये हम किसी भी एंगल पे मूव करते हैं, उस पर्टिकुलर एंगल की हमें सेमी सर्कुलर केनाल्स में और वेस्टिबुल में यानी सैक्यूल एंड अट्रिकल में पता चल जाएगा, क्योंकि ये हेयर सेल्स मूव करेंगे. ये हेयर सेल्स मूव करेंगे तो ये ऑटोलेट्स भी इसके ऊपर मूव करेंगे, जिस वजह से अच्छा प्रेशर बन जाएगा. तो इसके नीचे पड़े हुए जो ये पर्टिकुलर सेंसरी ऑर्गन है, इसके नीचे पड़े हुए जो एफरेंट नर्व फाइबर्स हैं, वो मैसेज ले जाएंगे कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं ब्रेन तक, और ब्रेन फिर उस पर्टिकुलर एंगल के हिसाब से बॉडी का बैलेंस मेंटेन कर पाएगा. तो ये प्रॉपर बॉडी पोस्चर और बैलेंस कैसे मेंटेन करना है वो मैंने आपको समझाया है. ठीक है, आई विल ट्राई टू एड ऑन. वैसे तो काफी हद तक आपको समझ आ गया है, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट दोस वीडियोस येट, बट आई विल ट्राई टू एड ऑन देम. आज हो सकता है इसी लेक्चर क्लास में मैं एड ऑन कर दूँ अगर मेरे को मिल गई तो. वैसे तो काफी हद तक आपको समझ आ ही चुका है. जरा नोट डाउन करें इसको.
इसको रब कर देती हूँ अभी। ये बॉडी बैलेंस का हमने पहले कर दिया, वैसे मैकेनिज्म या स्ट्रक्चर हमने पहले सारा समझ लिया था, ठीक है। फिर इस स्ट्रक्चर के साथ तो हमने बॉडी बैलेंस भी साथ ही समझ लिया कि कहाँ से जज होता है और कैसे मेंटेन होता है। तो अभी मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग को हम एक बार सारा नोट डाउन कर लेते हैं। Eardrum या tympanic membrane। इसके बाद eardrum vibrates in response to sound, sound waves। और ear drum के बाद बोन ऑसिकल्स जो होते हैं, ईयर ऑसिकल्स, उन तक मैसेज चला जाता है। Vibrations are transmitted through ear ossicles to oval window। ओवल विंडो तक मैसेज चला जाता है, वाइब्रेशंस ट्रांसमिट हो जाती है। ओवल विंडो कहाँ पे थी? कॉक्लिया की ओवल विंडो थी। Vibrations passed on, vibrations are then passed on through oval window to fluid of cochlea। oval window से फिर cochlea का fluid सारा मूव करना शुरू कर देता है। where they generate waves in the lens। तो एंडोलिंक और पैरालिंक में वेव जनरेट कर देते हैं, जिस वजह से मैंने आपको बताया था राउंड विंडो में भी वो रिफ्लेक्ट होती है। वैसे राउंड विंडो का ऐसा कोई और रोल नहीं है, सिर्फ ताकि वेव पूरे में रिफ्लेक्ट हो सके, सिर्फ इसलिए होती है। Waves in the lens induce ripple in the basilar membrane। तो बेसिलर मेम्ब्रेन जिसके ऊपर कॉक्लिया पड़ा है, उसके ऊपर फिर वेव्स आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर का फ्लूइड हिल रहा था, तो इसकी फिर बेसिलर मेम्ब्रेन भी हिलेगी। बेसिलर मेम्ब्रेन, ये देखो ये फ्लूइड हिलेगा, तो ये बेसिलर मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर ऑर्गन ऑस्मोटाइल पड़ा है, तो ये बेसिलर मेम्ब्रेन भी फिर
फिर जो हेयर सेल्स हैं, हेयर सेल्स बेंड एंड प्रेस अगेंस्ट द टेक्टोरल मेम्ब्रेन, इस वजह से देन हेयर सेल्स then bend against the bend and press against the pectoral membrane, जो उसके इमीडिएटली ऑर्गन ऑफ कटाई के ऊपर होगी। हेयर सेल्स किसमें होते हैं? ऑर्गन ऑफ कटाई के इनर साइड पे। तो इसी वजह से फिर क्या होता है, nerve impulses are generated in associated afferent neurons। तो जो मैंने आपको बताया कि इसके बेस पे afferent neurons कनेक्टेड होते हैं, उनमें फिर ये nerve impulse जनरेट हो जाएंगे। तो फिर ये impulses का क्या बनता है, फिर हम impulses के रूप की डिस्कशन करते हैं कि क्या होता है। एफरेंट नर्व्स से जाता है ऑडिटरी नर्व्स, ऑडिटरी नर्व से ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन फिर इनको प्रोसेस करके हमें आवाज सुना देता है। So here impulses are processed in auditory cortex. Impulses are processed and sound is recognized। impulses process हो जाते हैं और sound की हमें पहचान आ जाती है कि क्या है। तो एक्सटर्नल ईयर से साउंड वेव्स आई, ट्रैवल कर रही है, ईयर ड्रम शेक करेगा, बोन्स मूव करेंगे, यहाँ पर दिखा दिया था, कॉक्लिया में फ्लूइड शेक करेगा, ये देखो यहाँ से एयर आएगी, इसको मूव करेगी, ईयर ऑसिकल्स मूव करेंगे, इसके अंदर ओवल विंडो से कॉक्लिया में मूव हो जाएगी। कॉक्लिया में जब फ्लूइड मूव करेगा तो कॉक्लिया के अंदर की पिक्चर ये है, फ्लूइड मूव करेगा तो ये बेसिलर मेम्ब्रेन मूव करेगी, इसके ऊपर के ऑर्गन ऑफ कोटाई के हेयर सेल मूव करेंगे जो ऊपर टेक्टोरल मेम्ब्रेन है, इसको छेड़ेंगे, इसको डिस्टर्ब करेंगे, तो इन्हीं हेयर सेल के बेस में ये एफरेंट न्यूरॉन्स पड़े, इनको मैसेज चला जाएगा। ये एफरेंट न्यूरॉन्स ऑडिटरी नर्व्स को मैसेज देंगे, वो ब्रेन तक मैसेज ले जाएगा जो आवाज को पहचान के उसको रिकॉग्नाइज करके हमें साउंड सुनवाएगा। कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, आई विल गिव यू थोड़ा ज्यादा टाइम ऑल्सो, सो नोट दिस डाउन नाइसली एंड क्लियरली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग, और इससे पहले जो किया बॉडी बैलेंस, ठीक है। तो मेनली मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। ईयर का जो डायग्राम है वो भी आप ड्रॉ करके देख सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं फैंसी करने की जरूरत, थोड़ा बड़ा कर लो बस, इसको बुक में थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा कर लो इसको, जैसे मैंने स्लाइड शो में आपको दिखाया था, थोड़ा बड़ा कर लो और इस चीज को समझो सारा, ठीक है। आई गिव यू सम टाइम, गुड अमाउंट ऑफ टाइम, मैं सही टाइम दूंगी तुम लोग को क्योंकि कंटेंट ज्यादा है, इसको आप नोट डाउन सही से कर सकते हो।
खत्म होता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई विल ट्राई कि इसके बाद में एड ऑन करूँ कुछ, ठीक है। अदरवाइज अभी तक आपको समझ आ गया होगा, जितना कराया इसको अच्छे से स्टडी करें, ठीक है। तो चैप्टर हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसके साथ फिनिश होता है। ओके, तो ईयर का हम लोग अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये सब हमने कर लिया था डिस्कस कि इसको आउटर, मिडल, इनर ईयर में करते हैं। पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बारे में, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में, इसमें हेयर और वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम बाहर स्किन से कवर्ड होता है, अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। मिडल ईयर में मैलियस इंकस स्टेप्स जो 3 हड्डियाँ होती हैं, ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं, उनकी बात कर ली थी। और ये ओवल विंडो से अटैच्ड होते हैं और ये एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स बढ़ा देते हैं। इसमें यूस्टैचियन ट्यूब होती है जो फेरिंक्स में ओपन होती है, जो दोनों साइड पे प्रेशर बराबर कर देती है। फिर इनर ईयर में लैबिरिंथ होता है, बोनी और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ जो होता है वो सीरीज ऑफ चैनल्स होता है और बोनी लैबिरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होती है, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर चैनल से होते हैं। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर एंडोलिम्फ होता है और उसके आसपास, यानी बोनी लैबिरिंथ के अंदर लेकिन मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के बाहर होता है पेरिलिम्फ। कॉइल्ड पोर्शन जो लैबिरिंथ का है इस तरीके से जो गोल सा होता है उसको कॉक्लिया बोलते हैं। मेम्ब्रेनस द मेम्ब्रेन्स कंस्टिट्यूटिंग कॉक्लिया, रेसिनर एंड बेसिलर मेम्ब्रेन जो हैं, रेसिनर एंड बेसिलर मेम्ब्रेन जो हैं वो कॉक्लिया बनाते हैं। और इनके आसपास जो है ये चेम्बर्स में डिवाइड हो जाता है। मैं डायरेक्टली यहीं पे आ जाती हूँ, ठीक है। जैसे ये डायग्राम से बेटर रहेगा समझाना। जैसे ये है रेसिनर मेम्ब्रेन, ये बेसिलर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच स्केला मीडिया, इसके ऊपर स्केला वेस्टिबुला, इसके नीचे ये स्केला टिम्पैना है। स्केला वेस्टिबुला और टिम्पैना है एक, क्योंकि ये मेम्ब्रेन से बने हुए हैं दोनों, तो ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इनको हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एंडोलिम्फ। स्केला वेस्टिबुला और स्केला टिम्पैना में क्या है, पेरिलिम्फ, ठीक है। तो जैसे ही इनके बीच में जैसे ही साउंड वेव्स आती हैं, कहाँ से आती हैं साउंड वेव्स यहाँ से आई। ये मैंने इसकी डायग्राम आपके मॉड्यूल में भी ऐड की है, ठीक है। ये साउंड वेव्स यहाँ पे आई, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हिली, इससे मैलियस इंकस स्टेप्स तीनों में गई, ट्रांसमिशन बढ़ी। यहाँ पे ओवल विंडो के साथ ये अटैच्ड है। ओवल विंडो यूँ शेक हुई, ओवल विंडो शेक हुई तो इसके अंदर का फ्लूइड शेक हुआ तो ये रिफ्लेक्ट भी यहाँ पे भी चलो होता है। लेकिन इसके साथ में ये रेसिनर और बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये दोनों शेक करेंगी। ये दोनों शेक करेंगी तो क्या होगा, ये शेक करेंगी तो ये ऑर्गन ऑफ कोटाई पड़ा है, ये भी शेक करेगा, ये शेक करेगा तो इसके ऊपर का जो हेयर है, ये देखो ये हेयर सेल है, ये वाला एक आ रहा है ना, ये हेयर सेल के ऊपर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर स्टीरियोसिलिया। तो ये जब इस तरीके से शेक करते हैं तो ये यूँ की ये जो टेक्टोरल मेम्ब्रेन है इसके अगेंस्ट प्रेस करते हैं अपने आप को। ये येलो वाला हेयर सेल ये इस पर्पल वाली टेक्टोरल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट अपने आप को यूँ प्रेस करेगा जब हिलेगा। जब ये प्रेस करेगा तो हेयर जो इसका नीचे बेस है वो डिस्टर्ब होगा। जब वो डिस्टर्ब होगा, उसके नीचे ये ऑर्गन है तो वो डिस्टर्ब होगा, तो इसके नीचे ये जो एफरेंट नर्व फाइबर्स हैं ये वाले, इनके थ्रू मैसेज चला जाएगा ऑडिटरी नर्व को, ऑडिटरी नर्व से फिर ब्रेन को, ठीक है। ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन जो आवाज़ को पहचान लेगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये स्ट्रक्चर वैसे बोर्ड पे थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे ये ऑटोकोनिया लिखा हुआ है, ये ऑटोलिथ्स होते हैं, ये दिखाऊंगी मैं आपको। ये ऑटोलिथ मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये ऑटोलिथ्स होते हैं। ये टाइप 1 टाइप 2 करने की आपको ज़रूरत नहीं, ये थोड़ी सीनियर क्लास से है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एम्पुला, ये ब्रॉड पोर्शन एम्पुला होता है, इसका सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ये सारी चीज़ें अभी एक वीडियो दिखाऊंगी, इसमें पूरी क्लियर हो जाएंगी, और भी अगर कुछ डाउट रहता भी है तो। इस एम्पुला में ये डायग्राम देखो, क्रिस्टा एम्पुलैरिस, ये क्रिस्टा एम्पुलैरिस, जैसे हमने इसमें अभी किया, अरे ये कॉक्लिया,
है जो इस कॉक्लिया के अंदर ये सारा स्ट्रक्चर किया, और ये सारा स्ट्रक्चर किसका था? मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग। ठीक है, ये आपको बता दिया मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग का। अब मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस के लिए ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर तो हेयरिंग के लिए है, इसके अलावा ये वाला स्ट्रक्चर वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इसको हम टुगेदर बोलते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस। वेस्टिब्यूल जिसमें सैक्यूल एंड एट्रिकल होते हैं एंड दीज सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, तो इस सेमी सर्कुलर कैनाल के एम्पुला में ये रहा क्रिस्टा एम्पुलैरिस और ये हेयर सेल्स, इनके ऊपर ये क्यूपुला इज जस्ट, इसमें बस ये फ्लूइड होता है एंडोलिम्फ। जैसे ही अब हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो क्योंकि ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो हमारी मूवमेंट ये किसी भी एंगल पे हम मूव करें जज कर सकते हैं। तो जज करेंगे तो उससे क्या होगा, ये फ्लूइड हिलेगा, जैसे हम हिलेंगे तो ऑब्वियसली फ्लूइड भी हिलेगा, क्योंकि सर में है ये सारा कुछ, हेड रीजन में है ना ईयर, तो ये हिलेगा फ्लूइड। ये फ्लूइड हिलेगा तो इन हेयर सेल्स को हिलाएगा, तो इनका यहाँ पे ये देखो ये बेस है हेयर सेल्स का, तो ये हिलेगा, ये हेयर है, हेयर का ये बेस है, तो ये हिलेंगे तो जो नर्व फाइबर्स इनके साथ कनेक्टेड हैं ये वाले, तो ये नर्व फाइबर से मैसेज फिर चला जाएगा हमारे ब्रेन को, ताकि हमारा पोस्चर मेंटेनेंस का जो ब्रेन फंक्शन परफॉर्म करता है वो प्रॉपर तरीके से कर पाए। सेरिबेलम करता है ना हमारा पोस्चर मेंटेनेंस, तो वो प्रॉपर कर पाएगा, बैलेंस मेंटेन। ठीक है, तो उसको मैसेज यहाँ से जाता है कि हमारी बॉडी क्या पोजीशन मेंटेन करना चाहती है और किस तरीके की मूवमेंट करना चाहती है। ठीक है, तो ये सारी डायग्राम्स मैंने एक साथ लगी हुई हैं, ये डायग्राम भी आपको समझ आ चुकी है। इसमें एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर का ये कॉइल्ड पार्ट फिर से बताऊंगी हेयरिंग के लिए, ये वेस्टिब्यूल और ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इनको टोटल हम बोलते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस, ये बैलेंस मेंटेन करने में मदद करते हैं। ये बोनी लैबिरिंथ, ठीक है, बोनी लैबिरिंथ में ये कॉक्लिया जो हेयरिंग में काम आता है, ये ग्रीन वाला वेस्टिब्यूल, ये ब्लू वाली सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ग्रीन वाला वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स को टुगेदर वेस्टिबुलर अपरेटस बोलते हैं। अपरेटस मतलब प्रॉपर मशीनरी जो एक साथ काम कर रही है, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करने में। ये येलो वाला जो कॉक्लिया है ये काम आता है हेयरिंग के। तो अब इस बोनी लैबिरिंथ के अंदर ये रही मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये जो वेस्टिब्यूल किया था उसके अंदर सैक्यूल एंड एट्रिकल, और ये कॉक्लिया। ठीक है, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के अंदर है, ये बोन है, ये मेम्ब्रेनस है। अब यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, ब्लू वाला बोनी लैबिरिंथ, उसके अंदर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ठीक है, स्ट्रक्चर्स वैसे ही हैं। ये मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ आपको, ये मैकेनिज्म को समझने में बहुत बढ़िया कारगर सिद्ध होती है ये डायग्राम। ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी, ये भी कर दी। ये इन एडिशन ऐड की थी ऑर्गन ऑफ कोटाई, ये ऑर्गन ऑफ कोटाई है। इसमें जैसे ही मूव करेंगे तो ये हेयर सेल्स मूव करेंगे। ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन यहाँ पे बहुत अच्छी यूनिक सी दिखाई गई है कि जैसे ये इस मेम्ब्रेन में रिपल आएगा, ये ऊपर नीचे होगी, तो ये वाले हेयर सेल्स क्योंकि इसके साथ ही अटैच्ड हैं, ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट प्रेस करेंगे। ये जब ऊपर होगी तो ये वाले हेयर टेक्टोरल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट प्रेस करेंगे, तो इनके बेस में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। बेस में इनके डिस्टर्बेंस आएगी तो यहाँ से एफरेंट न्यूरॉन्स को मैसेज चला जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में यहाँ एफरेंट न्यूरॉन्स इधर दिखा रखे हैं, एफरेंट न्यूरॉन से मैसेज चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ये ऑटोलिथ ऑर्गन अकेला, ठीक है, ग्रेटर मैग्निफिकेशन पे दिखाया गया है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये हेयर सेल्स, ये रहे हेयर की प्रोजेक्शन। जब ये मेम्ब्रेन जो है ये हिलेगी, बेसिलर मेम्ब्रेन ये हिलेगी, तो इसके अगेंस्ट ये वाले हेयर सेल्स, टेक्टोरल मेम्ब्रेन है, इसके अगेंस्ट प्रेस करेंगे और इनको मैसेज चला जाएगा। फिर नर्व फाइबर्स के थ्रू आगे मैसेज ब्रेन को चला जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल डायग्राम से मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है। अब मैं थोड़ा आपको वीडियो से सारा कुछ दिखाती हूँ, जहाँ पे आपको देखो सैक्यूल, एट्रिकल, ऑटोलिथ, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसमें आप डिस्टर्ब हो जाते हो। वेस्टिब्यूल, ये सब वैसे मैंने बहुत हद तक क्लियर किया है, बट स्टिल विद मैकेनिज्म सब कुछ होगा। आंखें बिल्कुल खोल के विद फुल कंसंट्रेशन, कोई आसपास शोर करने वाला है तो छोड़ के कहीं और बैठ जाओ। ठीक है, कहीं और बैठ जाओ फिलहाल, बिकॉज इससे बेहतर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा
बेहतरीन वीडियो है जो सारे कंसेप्ट में कहीं भी कोई त्रुटि रह गई है, कुछ कमी रह गई है, अगर वैसे तो रहनी नहीं चाहिए, तो समझ आ जाएगा। और मैं ये भी रिकमेंड करूँगी कि इस पूरे लेक्चर को आप 2-3 बार सुनें। एक बार जैसे पूरा सुन के फिर सारा याद करें, फिर से सुनें, फिर देखना कंसेप्ट कैसे पॉलिश हो जाएंगे। और अगर लेक्चर सुनने के इमीडिएटली बाद ये काम नहीं किया, हफ्ते बाद करने की कोशिश की, फिर ये लेक्चर वेस्ट है। मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है इस लेक्चर को बनाने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है इस लेक्चर को बनाने में। आधी ऑफिस में की है रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट में, आधी घर पे की है, और ये वीडियोस ढूंढी हैं बड़ी मुश्किल से, फिर इनकी और एडिटिंग की है। तो बहुत ज़्यादा मैंने इस पर हार्ड वर्क किया है ताकि आपको ये समझ आ जाए। अब आपके ऊपर है बाकी का हार्ड वर्क करना, ठीक है, लर्न तो आप ही ने करना है ना। तो देखो इसको बिल्कुल आंखें खोल के, पेन कॉपी सब कुछ साइड पे, कोई शोर ना हो आसपास, बड़े आराम से विद फुल कंसंट्रेशन इसको देखें। मज़ा आ जाएगा वीडियो देख के, और एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग कर रहे हैं हम पहले, बैलेंस नहीं, मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग। बैलेंस का भी मैं आपको अलग करवाऊंगी, ठीक है। ये हेयरिंग कर रहे हैं मैकेनिज्म, एक बार रिवाइज कर लो, करना है तो पॉज करके फिर इसको सुनो, ध्यान से सुनो। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ये एक जैसे म्यूज़िक बज रहा है, ठीक है, मैंने उसको साइलेंट किया है। ये कोई म्यूज़िक बज रहा है जिसका साउंड हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग जैसे नॉर्मली सुनते हैं, हमारे कान पे म्यूज़िक लगा होता है, तो ये ईयर आ गया, ठीक है। ईयर का रिफ्लेक्शन सा हमें थोड़ा इसमें दिखाई दे रहा है, ये ईयर सामने आ गया जिससे हम म्यूज़िक सुनते हैं। हम सबको पता है ईयर से हम म्यूज़िक सुनते हैं, लेकिन क्या मैकेनिज्म है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ये पिन्ना है एक्सटर्नल ईयर का, पिन्ना जो कि सिर्फ मैमल्स में होता है, लीड कर रहा है। अभी हम किस में जा रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये एंड हुई यहाँ पे, ये सामने जो स्ट्रक्चर है जिसे ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब जब म्यूजिक आ रहा है, ये देखो जैसे जैसे म्यूजिक बज रहा है वैसे वैसे ये वाइब्रेट कर रहा है। म्यूजिक मैंने साइलेंट किया ताकि मेरी आवाज़ अब सुन सकें। तो ये जैसे जैसे म्यूजिक बज रहा है वैसे वैसे ये वाइब्रेट कर रहा है। अब धीरे म्यूजिक बज रहा है तो ये धीरे वाइब्रेट कर रहा है। जैसा भी साउंड, ये देखो वाइब्रेट कर रही है मेम्ब्रेन, जैसा भी, जैसे मैं बोल रही हूँ सपोज करो, इस वजह से वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, मेरे बोलने से वाइब्रेट कर रही है। तो ये मेम्ब्रेन बाहर की तरफ स्किन, अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, और अंदर इसके ये 3 बोन्स हैं, ये मैलियस, इंकस, ये स्टेप्स। हर चीज़ को इसी तरीके से हाईलाइट करेंगे इसमें। दोबारा देख लो, मैलियस, इंकस, स्टेप्स, हर चीज़ को हाईलाइट करेंगे और वैसे वैसे मैं बोलते जाऊंगी, ठीक है। तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ चिपके हुए हैं। जैसे जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हिल रही है, आप देख सकते हो तीनों बोन्स कैसे मूव कर रहे हैं। ये सिर्फ एक एक्सिस दिखाई हुई है जिसके अलॉन्ग ये इस तरीके से मूव करते हैं। एक लिगामेंट होती है यहाँ पे जो इनको एक एक्सिस में रखती है। ये हमारे सिलेबस में आज सच नहीं है, बट जस्ट इन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा बताया हुआ है। ये देखो, ये ऐसी कोई लिगामेंट होती है जिसके साथ ये अटैच्ड होते हैं। ये वाली लिगामेंट जो भी हाईलाइट की है इन्होंने, ये वाली लिगामेंट जो अटैच करके इनको एक एक्सिस में रोटेट करता हुआ रखती है। फिर से वाइब्रेट, यहाँ पे भी एक लिगामेंट्स होती हैं जो यहाँ पे हमारे करिकुलम में नहीं है, तो इन्होंने हमें क्लियर करने के लिए हटा दी गई हैं ताकि हमें क्लियर हो सके जो भी है यहाँ। तो ये देखो फिर से मेम्ब्रेन वाइब्रेट कर रही है, तो मैलियस, इंकस, स्टेप्स वाइब्रेट करता है। अब स्टेप्स की तरफ फोकस करेंगे। ये रहा स्टेप्स जो वाइब्रेट कर रहा है। स्टेप्स का फुट देखो ओवल शेप है, और देखो इसके अंदर कैसे धस रहा है। ये कॉक्लिया के अंदर किस तरीके से धस रहा है, उसके इनर ईयर के अंदर कैसे धस रहा है, देख रहे हैं आप। ये सारा इनर ईयर का स्ट्रक्चर है जिसमें ये धस रहा है, जो अभी हाईलाइट किया था इन्होंने। तो ये देखो, अगर इसमें सिर्फ ओवल विंडो होती तो ये इस तरीके से प्ले करता रहता और इसका कोई असर ना होता, लेकिन इसका कोई असर हो इसके लिए ये नीचे दी गई है जो अभी दिखाई जाएगी राउंड विंडो। देख रहे हैं आप, ऊपर ओवल विंडो में स्टिरअप धस रहा है तो नीचे राउंड विंडो हिल रही है। ये देखिए नीचे राउंड विंडो हिलती हुई दिखाई दे रही है। मैंने आपको बताया था कि एक रूम में
अगर म्यूज़िक बजे या एक रूम में एयर हो तो उसका असर तभी, एक दरवाज़ा हिलेगा दूसरा दरवाज़ा साथ कनेक्टेड होगा तो ही ये कनेक्शन सही बैठेगा। अगर सिंगल दरवाज़ा होगा तो अंदर से एयर पास नहीं करेगी। तो वैसे ही यहाँ पे उसी के लिए ये ओवल एंड राउंड विंडो है, ये देख सकते हैं आप। मैं फिर से ओवल और राउंड विंडो वाला ये दिखाऊंगी आपको। ये देखो ओवल एंड राउंड विंडो, ऊपर ओवल विंडो में कनेक्टेड है स्टिरअप, नीचे राउंड विंडो हिल रही है। एक्सीलेंट मैकेनिज्म मेड बाय गॉड या नेचर, व्हाटएवर यू बिलीव इन। ये कॉकलिया है बेटा, ग्रीन जो अभी शो किया था। ये देखो यहाँ से वेव जाती हुई, मैं इसको दोबारा से दिखाऊंगी वेव जाती हुई और फिर हम उसका इंटरनल ऑब्जर्व करेंगे। ये देखो ऊपर की तरफ से गई, नीचे की तरफ से यूं आके कहाँ गई है, राउंड विंडो तक। दोबारा देखो ओवल विंडो से राउंड विंडो में कैसे जाती है। क्लियर? होप इट इज क्लियर। अब इसका कट सेक्शन, ये देखो कट सेक्शन में दिखाया गया है, क्योंकि बाहर बोनी लैबिरिंथ, अंदर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ब्लू वाला मेम्ब्रेनस है, बाकी बोन तो बोन शेड में ही है, आइवरी शेड में। और ये देखो ब्लू वाला है पेरीलिम्फ और ये पिंक में दिखाया गया है एंडोलिम्फ, जो हमने कट सेक्शन में देखा था जहाँ ऑर्गन ऑफ कटाई देखा था। तो ये पिंक वाला स्केला मीडिया है, जिसमें ये देखा ये स्ट्रक्चर है जो आपकी बुक में भी है। इसमें अभी देखना क्या शाइन, ये मेम्ब्रेन स्टेक्टोरल, ये देखो ये मेम्ब्रेन बेसिलर मेम्ब्रेन। अब अंदर तक फ्लूइड में वाइब्रेशन आई तो ये मेम्ब्रेन्स वाइब्रेट कर रही हैं। तो नीचे भी देखो ऑर्गन ऑफ कटाई के साथ नीचे भी मेम्ब्रेन कैसे बैलेंस वो कर रही है मूव। ये है ऑर्गन ऑफ कटाई। नीचे देखो ये जो शूटिंग दिखा रही है ये एफरेंट नर्व फाइबर्स मैसेज लेके जा रहे हैं। अब इस ऑर्गन ऑफ कटाई को एक्सपैंड करके देखो, ये देखो ऊपर का ये हेयर सेल्स हैं, इसके ऊपर जो है वो टेक्टोरल मेम्ब्रेन है और नीचे बेसिलर मेम्ब्रेन। ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन है जो हाईलाइट किया है, और नीचे वाली बेसिलर मेम्ब्रेन जिसके साथ हेयर अटैच है। तो ये हेयर जब प्रेस कर रहे हैं अगेंस्ट द टेक्टोरल मेम्ब्रेन तो देखो नीचे वाले हेयर सेल्स में शाइन जा रही है, शाइन जा रही है यानी इम्पल्स जा रही है, और उनके साथ में नीचे तारें सी दिख रही हैं जहाँ से जो शाइन कर रही हैं। ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, वो तारें सी जो दिख रही हैं जो शाइन कर रही हैं, नीचे देखना जो तारे दिख रही हैं लंबी लंबी जाती हुई जो शाइन कर रही हैं वो एफरेंट नर्व फाइबर्स हैं जो ऑडिटरी कैनाल तक मैसेज। ये दोबारा हेयर सेल्स प्रेस कर रहे हैं, हेयर सेल्स के नीचे तक मैसेज जा रहा है यूं नीचे वाली बेसिलर मेम्ब्रेन के थ्रू एफरेंट नर्व फाइबर्स में। ठीक है, तो ये डिफरेंट पिचेस की आवाज़ हम लोगों को सुनाई देती है। ये दोबारा से दिखाएंगे, ईयर ड्रम, ईयर ऑसिकल्स। ये ऑर्गन ऑफ कटाई में देखो अंदर फ्लूइड में कैसे रिपल मेम्ब्रेन रिपल कर रही है, और इसके अंदर से जो मेम्ब्रेन रिपल कर रही है तो इसके नीचे से नर्व फाइबर्स मैसेज ले जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक्सीलेंट है कंसेप्ट समझाने के लिए। अब मैं ये आई थिंक मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ आ गया और सारा कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग था जो हमने इस वीडियो से समझा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम समझ रहे हैं मैकेनिज्म बैलेंस का। ठीक है, अब ज़्यादातर मैं आप क्लास में होते तो पढ़ाती हूँ साथ में वीडियो, तो वो सब कुछ अभी वो नहीं हो पा रहा था। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि इसको प्रॉपर सुने, लर्न करें, और फिर से आप इसको सारा लर्न करने के बाद फिर से ये लेक्चर सुने सारा का सारा। ठीक है, अच्छा ये मैकेनिज्म बैलेंस का अब दिखाऊंगी मैं, गलती से दूसरी वही वीडियो चल गई थी।
ये मैकेनिज्म बैलेंस का, ये नॉर्मल पहले वाला दिखाया हुआ एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ इस वीडियो को, मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस वाली। पहले जनरल बताएंगे, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। पहले हेयरिंग वाले बता रहे हैं, ये कॉक्लिया, इस तरीके से जो हमने पीछे मैकेनिज्म देखा जो हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब हम बात करेंगे वेस्टिबुलर कम्प्लेक्स की, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस मेंटेनेंस। इसमें आता है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के अंदर आते हैं सैक्यूल एंड अट्रिकल। सैक्यूल के या अट्रिकल के अंदर, दोनों के अंदर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये मैकुला है, ये ऑटोलिथ्स हैं, देखा जो मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। अब जब हम हिलेंगे तो ये फ्लूइड हिलेगा तो ऑटोलिथ्स भी उसमें प्रेशराइज करने में मदद करेंगे। ये देखो नीचे हेयर सेल्स हिलते हैं तो नीचे न्यूरॉन्स कैसे मैसेज लेके जा रहे हैं, येलो वाले न्यूरॉन्स हैं नीचे, ये मैसेज लेके जा रहे हैं कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और आगे वो नर्व्स हैं। ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये भी वेस्टिबुलर अपरेटस का हिस्सा है। इसका स्वोलन पार्ट एम्पुला है, और मेन ये तीनों अलग अलग एक्सिस पे हैं जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था। ये एक प्लेन पे है, ये अलग प्लेन पे है उससे परपेंडिकुलर, और ये वाली थर्ड प्लेन पे है दोनों से परपेंडिकुलर। तो ये देखो तीनों प्लेन्स हैं, एक जेड वाई और एक्स प्लेन तीनों पे हैं, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। ये एम्पुला है जो अभी शाइन करवाया इन्होंने। एम्पुला के अंदर वो नीचे क्रिस्टा एम्पुलारिस जिसके साथ स्टीरोसिलिया है अटैच्ड, ये एंडोलिम्फ। यहाँ पे भी देखो, ताकि हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करें तो कोई ना कोई सेमी सर्कुलर कैनाल हमारा मैसेज ले जाए, और इस तरीके से वो, ये देखो किसी वो मूव करेगा उसका फ्लूइड। और ये न्यूरॉन्स, नीचे न्यूरॉन्स होते हैं ब्लू कलर में, ब्लू कलर से ही हम न्यूरॉन्स को प्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा मैसेज ले जाते हैं कि हम कैसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब मैंने आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक, एंड प्लीज़ यू ऑल्सो ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न दिस टॉपिक। ठीक है, ये मैं एक चीज़ बता दूं, मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग और मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस, इसमें मेरे स्टूडेंट्स हमेशा बेस्ट होते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज टेक so much, I always put in so many efforts to explain you all, और मेरा स्टूडेंट हर स्टूडेंट मेरा इस चीज़ को बेस्ट एक्सप्लेन कर पाता है, और वही चीज़ मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करती हूँ। यू हैव टू पुट इन रियली 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 हार्ड वर्क, एज हार्ड एज यू कैन। तो मैंने इसमें हार्ड एंड स्मार्ट वर्क मिक्स किया है। आप लोग भी वैसे ही अपना शेड्यूल बनाएं पढ़ने का, हार्ड वर्क करें। मैं चीज़ें बना के दे रही हूँ आपको, जस्ट आपको उनको यूटिलाइज सही तरीके से करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर। लर्न करके इस लेक्चर को 2-3 बार सुनो, वीडियोस 2-3 बार देखो, फिर आएगा मज़ा। ठीक है, यू विल रियली इंजॉय दिस चैप्टर, इंजॉय द 2 मैकेनिज्म्स। ठीक है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना, एंजॉय करके करो, मज़ा आ जाएगा। ये सबसे ज़्यादा एंजॉयबल यूनिट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, और सबसे ज़्यादा मज़ेदार यूनिट भी ये है। सभी बच्चों की फेवरेट होती है यूजुअली, अपना फेवरेट बनाओ इस चीज़ को। ठीक है, और ये वीडियोस वगैरह से मैं और भी तुम लोग का कोशिश करती हूँ कि इट बिकम्स योर फेवरेट। तो एंजॉय द सब्जेक्ट, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है, अगर कोई भी 2 बच्चों के मार्क्स क्लैश कर रहे हैं, सेम मार्क्स पे आ जाए, तो रैंक वे करता है, जिसके बायो में ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसको ज़्यादा बढ़िया रैंक मिलता है। तो इसीलिए आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू पुट इन। मैं अपनी आई थिंक ये देखो, अभी आप स्क्रीन पे टाइम भी देख सकते हो कि वो दिन में रिकॉर्ड किया था, ये मैं नियरली रात में बैठ के अभी तक सारी इसकी एडिटिंग वगैरह कर दी थी, और ये रात में बैठ के मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, और ऑल दिस आई एम डूइंग इट जस्ट फॉर यू पीपल। नाउ आई वॉन्ट यू पीपल टू वर्क हार्ड ऑन इट। Fine.
So that's all with this lecture. Study well, study hard, and study smart.